हेलो फ्रेंड्स, 10th एक्सपर्ट क्लासेज 0.3 में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को पता है कि उसमें जितना भी ये मेटल और नॉन मेटल्स का क्वेश्चन आंसर था, धातु और अधातु का, सब मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। और लास्ट में जो है आप लोगों को हम चैप्टर 3 का इसमें MCQ बताने वाले हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ा है, पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ लें बढ़िया से, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए कि चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन सब पढ़ लिया रहता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको MCQ बनाने में दिक्कत नहीं होता। आपको सिर्फ हम बताते जाएंगे इसका ये है, इसका ये है, तो आप लोगों को MCQ इस तरह करके तैयार भी हो जाएगा। क्योंकि आप लोग एक जगह MCQ उतना तो कहीं से कलेक्ट करेंगे तब तो उसमें आपको टाइम लगेगा। मेरे पास एक जगह है तो हम आप लोगों को सब अवेलेबल करा देंगे। तो आप लोग जिसने भी उसको नहीं देखा है जाके वीडियो उसको पहले देख लें, ताकि आप लोगों को MCQ सब समझ में आए, ठीक है। और जो देख चुके हैं उसके लिए तो फिर बल्ले बल्ले है, उसके लिए तो टेंशन है नहीं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कभी कभी होता है कोई नहीं कर पाता है, उसको वीडियो देखना रहता है तो उसके पास वो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है। वो फिर मेरा लिंक पर जाके उसमें चैनल पर जाके क्लिक करता तब उसको पता चलता हाँ एक वीडियो डाला हुआ है। तो इस तरह नहीं हो, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े। और जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन चल जाए। और उसमें क्या होता है, नोटिफिकेशन किसी किसी का होता है कि सब्सक्राइब कर भी लिया तो नहीं जाता है, तो उसका कारण होता है उसमें बेल आइकन एक घंटी जैसा हुआ लगा हुआ रहता है, ठीक है। उसमें आप लोगों को क्या करना है, उसको एक बार टच कर देना है, ताकि उसमें ऑल का जो ऑप्शन आता है उसको लगा देना है, ठीक है, ताकि आप लोगों का वीडियो का नोटिफिकेशन चल जाए। तो इस तरह कर लेना। बाकी तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सबको सब तो पता है ही, जिसको भी नहीं पता है वो सब ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया कि सिनेबार किसका अयस्क है, तो पारा का है, क्योंकि हम लोग पारा सल्फाइड पढ़े थे सिनेबार में, तो ये पारा का अयस्क है, ठीक है। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो इसमें पीतल कहते हैं, ठीक है। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को हम लोग पीतल कहते हैं। टीन और तांबा के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं, तो इसमें ये कांसा हो गया आपका। कुछ नहीं है, सब जब क्वेश्चन पढ़ा हुआ रहता है तो फिर इस सब में दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद इसमें देखिए सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सब में अभी क्या दे रहा है, तांबा जस्ता वाला में पीतल हो जाएगा, तांबा टीन में कांसा हो जाएगा, और सीसा टीन में आपका सोल्डर हो जाएगा। तो इसमें सोल्डर लगा देना है। और किसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, आपका सोडियम था, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ऑप्शन में आपका सोडियम नहीं दिया हुआ, तो इसमें आपका आंसर लिथियम होगा, क्योंकि लिथियम भी मुलायम धातु होता है और एक पोटासियम भी होता है। इसमें आपका जो ऑप्शन दिया लिथियम दिया, तो ऑप्शन के बेस पर आप लोग देख लीजिएगा और फिर उसको क्लिक कीजिएगा। आपका सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सब मतलब इसको चाकू से हम काट सकते हैं, ये मुलायम होता है, ठीक है। अब इसमें तो ये हो गया लिथियम। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाया जाता है, तो एक पारा होता है। ये धातु जो होता है ये अपवाद में होता है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी सब जितने भी धातु होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पारा इसका क्या है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है वो पारा है। उसके बाद इसमें दिया कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और अधातु में जो उदाहरण है, अधातु में अधिकतर क्या होता है, ये तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। गैस, द्रव और ठोस भी। ठोस अधिकतर नहीं पाया जाता है, इसमें गैस और द्रव की मात्रा इसमें अधिकतर होती है। तो उसमें अधातु जो होता है अपवाद में वो ब्रोमीन होता है। हम जो चैप्टर पढ़ाएं उसमें आप लोगों को बढ़िया से इसको बताएं कि ये अपवाद होता है, इसको याद रखना है, और ये भी अपवाद में आपका आएगा धातु में, इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो ये सब बता दिए। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कठोर धातु कौन होता है। सबसे कठोर धातु जो होता है वो हीरा होता है, ठीक है। इसको आप लोग इसको तो याद करने वैसे भी सबसे कठोर धातु हीरा जो होता है ना, हीरा ऐसा कठोर धातु है जिससे आपका कोई हथौड़ा से यदि इसको पीटेंगे तो वो हथौड़ा टूट जाएगा, लेकिन हीरा नहीं टूटेगा। यही होता है हीरा का असली पहचान, ठीक है। आपका हथौड़ा टूट सकता है लेकिन हीरा नहीं टूटेगा, ये होता है हीरे का असली पहचान। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। 9 नंबर में क्या, जबकि वो कांच जैसा दिखता है, लगता है ये तो बहुत नाजुक है, बहुत नरम है, लेकिन उस तरह होता नहीं, ठीक है। ख्वाबी दुनिया से आप लोग बाहर हो जाइए। अब इसमें एक अधातु जिसमें चमक होती है वो क्या है, आयोडीन है। कोयला में चमक तो होती नहीं, सल्फर में भी चमक नहीं होती, ब्रोमीन तो ये अपवाद में आता है। जो क्या है वो कमरे के तापमान द्रवस्था में पाया जाता है। आयोडीन होता है जो उसमें चमक होती है, और धातु है। जबकि धातु में जो होता है चमक होता है, और धातु में चमक नहीं होता, लेकिन ये आपका अपवाद में आयोडीन क्या है, इसमें चमक होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है कि वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक जो होता है ग्रेफाइट, लकड़ी,
हीरा, लकड़ी हीरा तो सबसे पहले नहीं होगा। देखिए लकड़ी भी आपका नहीं होगा, हीरा भी नहीं होगा, ये सुचालक नहीं होता, कुचालक होता है। क्योंकि हीरा जो होता है, अभी हम आपको बताएं कि हीरा किसे होता है, तो ये कठोर धातु होता है, तो इसमें धातु का ये सुचालक नहीं होता है। सबसे अच्छी यदि धातु का वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो वो ग्रेफाइट है। प्लास्टिक में भी आपका नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। हीरा, लकड़ी और प्लास्टिक तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपका एक ऑप्शन जो ग्रेफाइट है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके आपका 10 क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ देखिए 11वां क्वेश्चन, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती है, तो वो सोडियम है। जो हम जब भी उसको मतलब केरोसिन के तेल से निकाल देते हैं तो वो अपने हवा में ही आग लग जाता है। तो ये पानी ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती है, ये है आपका। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को असद लेपन कहते हैं। याद होगा, एक दो लेक्चर पहले में पढ़ा है, इसको असद लेपन कहते हैं। और क्यों क्या किया जाता है, क्योंकि लोहा संक्षारित ना हो। ठीक है, तो इसमें लोहा संक्षारित ना हो इस तरह करके संक्षारण नहीं मारना है। ये संक्षारण होता है मतलब जंग लग के संक्षारित हो जाना, इसका इस तरह तो होगा नहीं। असद लेपन कर देते हैं, तो लोहा जिंक की परत चढ़ाने को विधि को क्या कहते हैं, तो असद लेपन कहते हैं। कौन सा धातु जो है, देखिए ये गैलियम जो है, आप लोगों को हम बताए थे, ये हथेली पर रखने से पिघलने लगता है, ये धातु क्या है, तो गैलियम है। ठीक है, देखिए यही फ़ायदा होता है आपको, जब पूरा चैप्टर पढ़ा दिया जाता है तो उसमें फिर आपको कुछ और जो मतलब उसमें बताने का नहीं रह जाता है, आप लोग थोड़ा सा हिंट कर देते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाता होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें और जो ध्यान से भी नहीं पढ़ते हैं उसके लिए भी छूट सकता है। जैसे कि जो क्लास चालू कर दिया, कोई भी काम कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, तो उसको भी दिमाग में सब चीज़ नहीं आने वाला है कि हाँ हम भी पढ़ें। ध्यान से पढ़िएगा तो हर एक चीज़ हम बताएं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है आपका, ये तो गैलियम हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, क्यों हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक, सर्वाधिक तन्य धातु, हाँ ये फर्स्ट नंबर में आपका कौन हो जाएगा, सोना हो जाएगा फर्स्ट नंबर, वह चांदी हो जाता है सेकेंड नंबर। सबसे तन्य और आघातवर्धनीय भी होता है। ठीक है, दोनों में यही सेम रूल है। उसके बाद निम्न में से कौन सा धातु केरोसिन तेल में डुबाकर, तो सोडियम होगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और एक है 16 नंबर दिया है, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाता है। जो त्याग करता है इलेक्ट्रॉन को वो धनात्मक चार्ज बनता है उस पर, तो ये हो जाएगा विद्युत धनात्मक हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 देखिए, खनिजों में संबंधित अशुद्धियाँ को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं। जब अशुद्धियाँ को हम लोग निकाल देते हैं, वो गैंग में जो अशुद्धियाँ रहती है, धातु मल तो नहीं कहेंगे, अश्क भी उसको नहीं कर सकते, फलक भी नहीं कर सकते, मतलब ये गैंग है, इसको गैंग कर सकते हैं क्योंकि अशुद्धियाँ गैंग में होती है। ठीक है, तो इतना आप लोगों का था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मैंने आप लोगों को पूरा कंप्लीट करा दिया। जिसको भी लिखना हो बढ़िया से इसको लिख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शन नहीं लिखिएगा, कम से कम एक ऑप्शन जो सही है उसको लिख के आराम से आप लोगों को क्या करना है, इसको नोट्स बना के रखना है। ठीक है, और जितना भी पढ़ाते हैं उसको नोट्स बनाते रहिएगा। फिर बाद में और कुछ जब हम बताएंगे तो उसमें शॉर्ट यदि कुछ हो सकता है, आपका लॉन्ग पढ़ा हुआ रहेगा तो शॉर्ट हम बता देंगे आप लोगों को बढ़िया से। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।